आज हम शुरू करने वाले हैं 7वां अध्याय, जो है ज्ञान विज्ञान योग। पिछली बार हमने छठे अध्याय में किया था ध्यान योग, और इस बार है ज्ञान विज्ञान योग। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को विज्ञान के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे, और वो बोलते भी हैं, जैसा कि हम आगे श्लोकों में देखेंगे, कि मैं तुम्हें वो ज्ञान भी दूंगा जो थ्योरेटिकल है, और वो ज्ञान भी दूंगा जो इंट्यूटिव है। मतलब एक ज्ञान जो बाहर का है और एक ज्ञान जो अंदर का है। तो बाहर का ज्ञान कौन सा है? विज्ञान। तो हम थोड़ा माया प्रकृति के बारे में भी यहाँ पर आज बात करेंगे इस अध्याय। तो पहले श्लोक से शुरू करते हैं। पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी अनन्य भाव से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा है, और जो निसंशय होकर मुझ में निष्ठा रखता है, वो ही मुझे ऐसे जानता है जैसे मैं हूं। देखो, यहाँ पे एक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो है अनन्य। एक होता है अन्य और एक होता है अनन्य। वो होता है अन्य, वो होता है जहां पर दो होते हैं। जैसे कि अगर एक प्रेमी और प्रेयसी है, तो वो दो हैं। चाहे वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अलग ही रहेंगे, सेपरेशन रहेगा। और एक होता है अनन्य। अनन्य का मतलब होता है जहां कोई दूसरा ना रहे, जहां दोनों ही ना रहे। तभी हम अद्वैत शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कि दोनों ही नहीं, दो नहीं। वहां पर हम ये भी नहीं बोलते एक है, लेकिन हम बोलते हैं दो नहीं। तो वो कहते हैं जब अनन्य भाव से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा होगा, वो जो प्रेम है, और जिसमें निसंशय निष्ठा होगी। निसंशय मतलब जहां पे कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, मेरे प्रति इतनी निष्ठा जिसको हो जाएगी, वो ही मुझे ऐसे जान पाएगा जैसा कि मैं हूं। नहीं तो क्या होगा, जब हम बाहर से देखेंगे तो हम श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि के अनुसार ही उनका एक रूप बना लेंगे, उनको समझेंगे कि वो कौन है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही, परमात्मा की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो रही है। तो उनको कैसे जाना जा सकता है? सिर्फ वो ही होकर, वो ही होना पड़ेगा। और वो ही व्यक्ति जो है, जो ये अनन्य भाव रख पाता है, वही योगी है, वही असली असली भक्त है, वही है। और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल बात कह रहे हैं, जो कि हम सब जानते हैं। जब हम बोलते हैं कि अरे, इतना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि ये बहुत कठिन है। कठिन क्या है? सबसे पहले तो बिना संशय के निष्ठा रखना। देखो, यहाँ पर भी ना, एक कृष्ण क्या है? गुरु है, और अर्जुन क्या है? शिष्य है। अगर अर्जुन को इतनी निष्ठा हो जाए कि अगर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं तो बस बात खत्म हो गई, अब आगे सोचना क्या है, अपना दिमाग लगाना ही क्यों है, अपनी बुद्धि लगानी ही क्यों है, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वही बात होता है इंसान का, कि वो इतना भाव रख नहीं पाता। अगर रख भी पाता है, समर्पण कर भी पाता है, तो भी कहीं ना कहीं डाउट्स दिमाग में रहते ही हैं। और या फिर ऐसे भी डाउट्स हो जाते हैं कभी, कि आपने जो संसार में अभी तक सीखा है, आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उनको छोड़ ही नहीं पाते। छोड़ना चाहते हो तो भी उनकी इतनी स्ट्रांग पकड़ होती है आपके ऊपर, कि वो आपको पकड़ कर रखते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है करना, कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। जैसे हम हॉट बलून एक्सरसाइज करते हैं ना, बोलते हैं एक एक चीज करके रखवाते हैं, एक एक चीज। देखा जाए तो कितना आसान है, कि सब कुछ एक ही बार में डाल दो। बोल दो सब कुछ डाल दिया, एवरीथिंग, मुझे गिनना भी नहीं है कि मैं ये डालूं, वो डालूं, तीसरी चीज डालूं, सब डाल दो। पर उसके लिए निसंशय भाव चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो हम डाल के फिर हमें परेशानी हो जाए, अरे मैंने वो डाल दिया, मुझे नहीं डालना। तो वो कहते हैं कि उस निसंशय निष्ठा से जब तुम मुझे तरफ चलते हो, तभी श्रद्धा का द्वार खुलता है, तभी होता है। और श्रद्धा ही होती है क्या? निसंशय निष्ठा, जहां पे कोई संशय नहीं रहता। कबीर का एक दोहा है, जो है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। लुकाठी होती है मशाल, जो जल रही होती है। जो घर जाड़े आपनो चले हमारो साथ। कि जो अपना घर जलाने को तैयार हो, वो ही मेरे साथ चल सकता है।
आई डोंट नो आप लोगों ने कितने लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया है, लेकिन तपोवन का जो मेन डोर है उस पे ये लिखा हुआ है, ये वाला दोहा। तो जब यहाँ पे ये बनवाया था तब यही था कि ये उन्हीं के लिए है जो अपना घर जलाने को तैयार हो। अब यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं घर जलाने की बात, तो घर ऐसा नहीं है कि आग लगा दो, नहीं, उसकी बात नहीं हो। अंदर से, अंदर से इतना निष्ठा हो जाए कि सब छोड़ दो, कि हाँ यहाँ जो मिलने वाला है, ये जो होने वाला है, बस वही, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और तब वो द्वार खुल जाता है। और जिस दिन वो द्वार खुल जाता है और जिस दिन ऐसी घटना घटती है, और किसी के जीवन में कभी भी घट सकती है, सिर्फ मिटने की तैयारी चाहिए, बस मिटने की तैयारी हो तो इसी क्षण घट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन फिर ये नहीं होता कि कृष्ण अलग है और मैं अलग हूं, ये भगवान है और मैं जो हूं इंसान हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर होता है कोई जगह बचती ही नहीं जहां पर भगवान ना हो। आपको अपनी बुद्धि से दिखाना नहीं पड़ता कि हर जगह भगवान है, वही नजर आता है, पता पड़ता है कि वही है। फिर कोई चेहरा ऐसा नहीं होता जो भगवान का चेहरा ना हो। फिर कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो मूर्ति ना बन जाए। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान की मूर्ति की पूजा करनी पड़ेगी, हर पत्थर में भी वही आपको नजर में आता है। तो फिर उसमें और आप में कुछ भी अलग नहीं रह जाता। और कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, वो ही मुझे जान पाता है। मतलब कृष्ण होकर ही मुझे जाना जा सकता है, उससे पहले नहीं जाना जा सकता। जब तुम मुझे जानोगे तो कृष्ण ही हो जाओगे, तुम रहोगे ही नहीं, तभी मुझे जानो। दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा, और इसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। मैं यहाँ पर तुझे वो ज्ञान भी दूंगा जो बाहर का ज्ञान है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, और मैं वो ज्ञान भी दूंगा जो अंदर का ज्ञान है, जो परे है, और जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने को नहीं रह जाता। हम बोलते हैं ना, क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानकर सब कुछ जाना जाता है? तो वो बोल रहे हैं, मैं उस रहस्यमय तत्व ज्ञान का तुझे तुझे बताऊंगा। और हम इस चैप्टर में उसी चीज को कृष्ण समझाएंगे। अगर हम देखें बाहर जो संसार में है, प्रकृति में है, हमारे आसपास है, हम कितना कुछ भी जान ले, बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ले हर तरह की, और कोई एंड ही नहीं है इंफॉर्मेशन। हम कितनी किताबें पढ़ लें, अगर हम दुनिया की एक लाइब्रेरी भी उठा लें तो भी हम सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, उसके बाद और भी ज्ञान होगा। और आजकल तो इंटरनेट के थ्रू रोज इतनी एडिशन हो रही है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मतलब कोई एंड ही नहीं है। आप कुछ भी जान लो फिर भी आप अधूरे ही पाओगे अपने आप, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ रह जाएगा। वो क्या है? वो है बाहरी ज्ञान। और एक ज्ञान ऐसा है जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, फिर कुछ भी जानने लायक रहता ही नहीं है। कहते हैं ना, वो जिसको जानकर और कुछ भी जानने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे दोनों के बारे में बताऊं, दोनों के बारे में बताऊं। अब मैं तुझसे वो रहस्य बताऊं। और इसको उन्होंने एक और शब्द जो दिया है ओशो ने, वो उसको बोलते हैं मास्टर की। वो कहते हैं ये ज्ञान ऐसा है जैसे मास्टर, जैसे आपके पास बहुत सारी चाबियां होती हैं, बहुत सारे ताले होते हैं, हर ताले की अलग अलग चाबी होती है, लेकिन एक चाबी ऐसी है जो हर ताले में लग जाती है, हर ताला जिस चाबी से खुल जाता है उसको वो बोलते हैं मास्टर। और वो बोलते हैं बस एक वो अगर मिल जाए तुमको जीवन में, और कोई भी चाबी ना मिले, एक वो मास्टर की मिल जाए, तो तुमको किसी और चाबी की जरूरत नहीं है। उसी चाबी का ज्ञान हमें इस अध्याय में मिलने वाला है। अब तीसरा श्लोक लेते हैं। इसमें कृष्ण कहते हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के बारे में सोचता है। पहले तो हजारों में से कोई एक सोचता है, फिर जो हजार सोचते हैं मेरी प्राप्ति के बारे में, उसमें से कोई एक यत्न करता है, और फिर जो हजारों यत्न करते हैं उसमें से कोई एक ही मुझे पहुंचता है,
और मुझे जान पाता है जैसा कि मैं हूं। तो देखो कितनी लंबी यात्रा है कि बहुत सारे लोग हैं। पहले तो सब लोग तो सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं हजारों में कोई एक है जो सोचता भी है। ये कितनी हैरानी की बात है कि जीवन में इतना दुख और संघर्ष भरा हुआ है हर इंसान के जीवन में। कोई भी इंसान ऐसा मिलेगा ही नहीं जो दुखी नहीं है, लेकिन कोई भी भगवान की तरफ चलने की सोचता भी नहीं है, ईश्वर प्राप्ति की सोचता भी नहीं है। उन हजारों में से भी कोई एक ही सोचता है, और वो भी सोच के ही रह जाता है, आगे बात ही नहीं करता। और सोचने वालों में से भी हजार अगर सोच पाते हैं तो एक चल पाता है, और वो एक जो चलना शुरू करता है उसमें से उन हजारों में से भी जो एक एक करके चलते हैं उनमें से कोई एक ही पहुंच पाता है। तो इतना मुश्किल क्यों है इतना मुश्किल? और इसका आंसर भी उन्होंने दिया है। वो कहते हैं कि देखो, परमात्मा को पाना अगर देखा जाए तो सबसे आसान है। अगर दुनिया में कोई सबसे सरल चीज है तो वो है परमात्मा को पाना। क्यों? क्योंकि वो पाया हुआ ही है, वो कभी खोता ही नहीं, वो हमेशा है। और यही जो चीज है, क्योंकि सबसे आसान है उसको पाना, इसलिए वो सबसे मुश्किल भी हो जाता है। जो चीज बहुत आसान होती है ना, जो सबसे करीब होती है, उसका हमें आभास ही नहीं होता, वही सबसे मुश्किल हो जाती है। तो यही रीजन है कि हम बाकी चीजों में तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन परमात्मा को पाने में नहीं जाता। होना तो एक्चुअली उल्टा चाहिए था कि हजारों हजार चले और कोई एक है जो रह जाए, जो बोले हाँ चलो मुझे परमात्मा की तरफ नहीं जाना। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। बड़ी उल्टी कहानी है यहाँ। और उसका भी रीजन क्या है कि जैसे बोला कि बहुत आसान है। और क्या होता है हमारा जो मन, अब हमें यहाँ पे एक अपने मन की बात समझनी होगी। हमारे मन की जो एक नेचुरल टेंडेंसी है ना, वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। हमारे मन को जो चीज नहीं होती वो बहुत जल्दी समझ में आती, बहुत जल्दी। और जो चीज होती है उसके बारे में हम भूल जाते हैं। अगर हम अपने अनुभवों को भी देखें, जो भी चीज सपोज हम कोशिश कर रहे हैं पाने की, मुझे एक प्रमोशन चाहिए या मुझे एक सैलरी हाइक चाहिए, जब तक वो नहीं मिलता तब तक मेरा ध्यान उसी में रहता है, हाय कब मेरा प्रमोशन होगा, कब सैलरी बढ़ेगी, कब होगा। लेकिन जैसे ही मिल जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद ध्यान, क्योंकि वो मिल गया तो बात चली गई। होता है कि नहीं होता? जब तक मेरे को कोई चीज चाहिए, कोई शादी होनी है मेरे बेटे या बेटी की, तो दिमाग में है कब इसकी शादी होगी, कब इसकी शादी होगी। शादी हो गई तो अब शादी की कहानी खत्म, अब वो भूल गया। तो जो जो चीज हमें मिलती जाती है हम उसके बारे में भूलते जाते हैं, क्योंकि उसके बाद और चीजें होती हैं जो नहीं होती। तो ये जो हमारा मन है ना, ये कहाँ बैठता है? ये नेगेटिव चीज पे ही अटकता है। इसका जो नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग है वो है जो चीज नहीं है उस पे बैठ जाओ, वो उसी पर ध्यान देता है, पॉजिटिव पे ध्यान देता ही नहीं। ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग रहता है। तो वो कहते हैं कि परमात्मा जो है वो तो मिला ही हुआ है, वो तो है ही तुम्हारे पास। इसीलिए तुमको कभी ध्यान ही नहीं आता कि मुझे परमात्मा की तरफ भी चलना है, क्योंकि जो चीज आपकी लाइफ में मिसिंग होती है आप उसको ढूंढते हो। ऐसे ही जैसे कोई आपकी लाइफ में कोई इंसान होगा जो आपको बहुत प्यार करता है या आपको रिस्पेक्ट देता है या आपका ध्यान रखता है, लेकिन आप देखो आपका जो ज्यादा ध्यान है वो ऐसे इंसान पे रहता है जो आपको क्रिटिसाइज करता है, जो आपको नेगेटिवली लेता है, या जिसने आपका कभी कुछ आपकी ईगो को हर्ट किया। होता है कि नहीं होता? जो लोग हमें प्यार करते हैं, जिनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। वही आते हैं जो नेगेटिव, जिनके प्रति हमारा मन नेगेटिव होता है। हर कोई इस चीज को देख सकता है। तो बिल्कुल यही चीज परमात्मा के लिए भी है कि क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं हो रहा उसके होने का। देखो एक और चीज, शरीर की तरफ भी हमारा ध्यान कब जाता है? जब वो अस्वस्थ हो जाता है। मुझे अपने सर का कब पता लगता है? जब सिर में दर्द हो रहा होता है। जब सिर सही होता है तो पता पड़ता है कि मेरा एक सिर भी है या मेरा एक पैर भी है। जहां जहां दर्द होता है वहां पे ध्यान जाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही वो कहते हैं कि जैसे सागर में मछली है, उसको पता ही नहीं है सागर, बिल्कुल आइडिया नहीं है।
अगर कभी मछली को सागर से बाहर निकालो तो वो सागर को ढूंढेगी, तो वो तड़पेगी। जब उसके अंदर तड़प आएगी तब उसको पता लगेगा कि अरे कोई सागर भी होता है जिसके अंदर मैं थी। लेकिन क्या है, देखो, मछली को तो कोई मछुआरा सागर से निकाल भी सकता है, वो तड़प भी सकती है, उसको पता भी लग सकता है कि हाँ एक सागर जैसी चीज होती है। इंसान को तो कहाँ से निकालो, आप जहां निकालो वहां परमात्मा ही है। निकालो कहीं भी रखो, जिसको हम बोलते हैं ना कि हेल है, नर्क है, वहां चले गए, वो भी आप परमात्मा में ही हो। तो इसलिए आपको कभी पता ही नहीं पड़ेगा कि परमात्मा मिसिंग है। और जब तक आपको मिसिंग का अनुभव नहीं होगा तब तक आप परमात्मा की खोज नहीं करोगे। ये क्यों, किसकी बात हो रही है? मन। मन खोज नहीं करेगा। हाँ, बहुत रेयर लोग होते हैं जो दुख में, दुखी तो सभी हैं, 100% लोग दुखी हैं, लेकिन कोई एक उन जो लाख लोग दुखी हैं उनमें से कोई एक दुखी सोचता है कि मैं अब अपने दुखों का अंत कर लूं, वो इस यात्रा की तरफ निकलता है परमात्मा को पाने की, क्योंकि वहीं पर सारे दुख समाप्त होते हैं। अब वो ओशो हमें एक और चीज बड़ी अच्छी बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो होना हो, वो एक, उन लाखों हजारों लाखों करोड़ों में से एक जो परमात्मा की तरफ चलना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हारा मन जो काम करता है उससे बिल्कुल उल्टा चलना हो, तुम्हें विपरीत दशा पकड़नी होगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मैं पुणे से मुंबई जा रही हूँ तो मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पुणे वापस आना है तो मुझे डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी। मैं जहां पर भी हूं इमीडिएटली मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। तो वो कहते हैं अगर तुम वो एक होना चाहते हो जो परमात्मा की तरफ चलता है तो जहां खड़े हो उससे यू टर्न मारो। और यू टर्न कैसे मारो वो भी उन्होंने बहुत अच्छा समझाया। देखो वो क्या कहते हैं, ओशो ने यहाँ पे बताया है कि मन क्या बोल रहा है, मन किस पे ध्यान देता है? जो नेगेटिव है, नकारात्मक है। तो मन को अगर हमें उल्टा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी जिंदगी में सकारात्मक है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। मन को हमें, जो हम एक शुरुआत करते हैं ना ग्रैटिट्यूड से, आपने देखा है कि ज्यादातर जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं वो बड़े ग्रेटफुल लोग होते हैं। वो इस पे ध्यान नहीं देते कि मेरी लाइफ में नेगेटिव क्या है, वो हमेशा फोकस करते हैं मेरी लाइफ में पॉजिटिव क्या है, हमेशा। तो वो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है सकारात्मक की तरफ कि हाँ आपकी लाइफ में आज हो सकता है आपको लगे कि मेरे लाइफ में सिर्फ 3 चीजें पॉजिटिव हैं और 97 नेगेटिव है, इतना फर्क है। वो कहते हैं तो भी क्या करो, जो तुम्हारी लाइफ में 3 पॉजिटिव है ना उनकी तरफ ध्यान दो। जैसे एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहते हैं देखो तुम्हारा दांत, तुम्हारे मुंह में दांत हैं इतने सारे और जीभ है, जीभ कभी जाके परेशान नहीं है, आराम से बैठी है। लेकिन तुम्हारा एक दांत निकल जाए या तुम दांत निकलवाए हो डेंटिस्ट के पास से, तो तुम्हारी जीभ बार बार वही जाएगी जो खाली जगह है, उस दांत को ढूंढेगी जो नहीं है। तो वो कहते हैं अभी से अपनी जीभ को दिखाओ कि देखो सारे दांत हैं, अपने शरीर का आभास करो। ये मत वेट करो कि दर्द होगा तब तुम्हें पता पड़ेगा हाँ मेरा हाथ भी है पैर भी है, तब हम उसकी तरफ ध्यान दोगे। तुम अपने शरीर की तरफ अभी से ध्यान दो, पूरा जो स्वस्थ है उसकी तरफ ध्यान दो। तो हर चीज जो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जो वर्किंग कंडीशन में है, जो सही है, उसकी तरफ तुम अपने ध्यान को ले जाने लगो, तो तुम उन लाखों करोड़ों में से एक हो जाओगे जो परमात्मा की तरफ चलने लगे। अब आप लोगों को ध्यान होगा हमने एक बात की थी कि जो हमारे 10 यम नियम हैं उसमें सबसे पहले संतोष को साधना। ध्यान है आप लोगों को? सबसे पहले संतोष साधो, अगर संतोष साध लोगे तो बाकी सब अपने आप सध जाते हैं। वही चीज यहाँ पर भी कही जा रही है। जब वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव पे ध्यान दो, तो क्या होगा? पॉजिटिव पे ध्यान देके और संतोष कर लो। संतोष मतलब ये मत देखो कि वो नेगेटिव कब मेरे फुलफिल होंगे, क्योंकि क्या होगा, हम अगर नकारात्मक पे ध्यान देंगे तो हमारी पूरी प्राण ऊर्जा उस चीज को पूरा करने में लग जाएगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हाँ ये मेरी ना बस जॉब लग जाए उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दूं, मेरी ना ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम समाप्त हो जाए उसके बाद मैं अपनी साधना करूंगा, मेरा बस ये बेटी की शादी हो जाए उसके बाद।
या मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद, वो कभी आने वाला है ही नहीं। वो मोमेंट कभी भी नहीं आएगा कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं, किसी की लाइफ में ना हुआ है और ना कभी होगा। सोचो अगर बुद्ध सोचते कि अच्छा मेरा बेटा अभी पैदा हुआ है, पहले बड़ा हो जाए, इसकी शादी हो जाए, उसके बाद मैं संन्यास लूंगा, तो अभी तक हमें बुद्ध का नाम भी नहीं पता होता। ऐसा कभी नहीं हो। तो जब हम संतोष कर लेते हैं, उससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा नेगेटिव चीजों की तरफ जानी बंद हो जाती है, और वही ऊर्जा हम अपनी साधना में लगा सकते हैं। तो जब हम संतोष कर लेते हैं तो क्या होगा, अब हमारे पास एनर्जी इकट्ठी हो गई। देखो, हम सबके पास बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन वो हर समय हमारी लाइफ में जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाने में लगी हुई है। ऐसा है कि नहीं है? हर समय यही तो चेष्टा होती है, हमारी लाइफ में क्या नेगेटिव है उसको हम सही कर। तो उसी तरफ हमने लगाई है, और उसका कोई एंड ही नहीं होता, देयर इज नो एंड टू इट। तो वो कहते हैं तुम वो ध्यान बंद कर दो नकारात्मक का, सकारात्मक पे ध्यान दो और संतोष करो। फिर क्या होगा ऐसा करने से, कि जो फिर तुम्हारी ऊर्जा है, अब उस ऊर्जा को भी कुछ तो चाहिएगा। ऊर्जा को एक रास्ता चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो वो ऊर्जा क्या करेगी, वो तुम्हारी परमात्मा की खोज में लग जाएगी। अगर तुम बाहर के द्वार उसके लिए बंद कर दोगे कि वो बाहर की तरफ ना बहे, तो उस ऊर्जा के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि वो उल्टे में ही डायरेक्शन ले लेगी। तो इसका कहने का मतलब है, अगर हम पूना से बॉम्बे जा रहे हैं और वो रास्ते बंद हो जाए बॉम्बे जाने के, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुड़ना ही पड़ेगा ना, वापस मुड़ना ही पड़ेगा कि अब मुझे वापस पुणे ही जाना है। तो ऐसा ही है, परमात्मा की तरफ वापस मुड़ने का यही एक तरीका है। तो संतोष का बहुत बहुत मूल्य है, और ये एक अनिवार्य सूत्र माना गया है परमात्मा की तलाश के लिए। कई लोग सोचते हैं कि संतोष कर लेंगे तो हम संसार में दौड़ेंगे कैसे। जिनको संसार में दौड़ना है वो फिर संसार में दौड़े, फिर वो अध्यात्म में ना आए। वो पहले और दुखी हो लें और परेशान हो लें और जन्म लगा लें, ऑब्वियसली लगा ही रहे हैं, हम लोगों ने भी लगाए, हर किसी ने लगाए। तो अभी समय नहीं आया। लेकिन जिसको परमात्मा की तरफ उन्मुख होना है, उसको क्या करना है, उसको संतोष करना ही होगा। तो ओशो तो इस बारे में बोलते हैं कि संतोष की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक बार अगर हम अपने मन में संतोष ले आए, एक्सेप्टेंस ले आए कि मुझे जो भी मिला है, जितना मिला है ठीक है, और जो भी मेरी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, चाहे मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे पोते पोतियों के साथ, किसी के भी साथ, अब जो हो रहा है वो भी एक्सेप्ट कर, तो आप देखो आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट होगी, वहीं पे एनर्जी में शिफ्ट आएगा। रोशो तो बताते हैं, और ये हमने भी देखा ही है, कि ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जरूरतमंद है वो ही परेशान है, वो ही दुखी है। जैसे एक गरीब है जिसको खाने को नहीं मिल रहा, वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे को और इतना धन मिल जाए कि मैं ठीक से 3 टाइम पेट भर खाना खा सकूं। कोई अरबपति है ना, वो भी परमात्मा से और धन की ही मांग कर रहा है, वो भी प्रार्थना कर रहा है। और जिसके पास जो भी है, अगर आप उसकी और मांग कर रहे हो, तो इसका मतलब वो गरीबी ही है, वो असंतोष ही है, कितना भी हो जाए। जैसे अगर आप एक ऑफिस में जाओ, अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर एक पीएन है, वो पीएन भी सुबह प्रार्थना करता है कि अरे मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए। वहां पर एक एम्प्लॉय है जो छोटे लेवल का है, वो भी प्रार्थना कर रहा है कि मेरी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए। जो वहां पे मैनेजर है, हायर पोस्ट पे है, वो भी यही चाह रहा है कि मुझे और मेरी सैलरी बढ़ जाए। और जो उस कंपनी का मालिक है, वो भी वही प्रार्थना कर रहा है, सबके सब। क्योंकि सबको जो मिला हुआ है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है, जो मिला हुआ है उसको कोई भी नहीं देख रहा। जो पीएन है, अगर पीएन भी है, उसको भी क्या लग रहा है, उसको वो छोटा दिखाई दे रहा है। लेकिन और कितने लोग होंगे जिनको वो भी नहीं मिला है, जो इतना भी नहीं कमा रहे कि 2 टाइम खाना खा सके। पीएन को खाना तो मिल रहा है ना। तो जो मिल गया वो हम देखते ही नहीं है, ये हम सबकी प्रॉब्लम होती है। और अभी भी अगर हम इसी समय अपना थोड़ा मनन करें, तो हमें दिख जाएगा कि हमारा ध्यान उन्हीं चीजों पे है जो हमें नहीं मिला है।
तो वो बार बार, ओशो ने तो इसके बारे में मतलब बहुत सारे 15-20 एग्जाम्पल्स दिए हैं, बस यही बताने के लिए कि कितना हमारा ध्यान नेगेटिव में ही रहता है सब कुछ मिलने के बाद भी। हमारा जो, और ये किसका काम है, ये मन का काम, ये मन करता है। तो हमें समझना है कि मन ऐसा ही है और हमें ही इसे दिशा सही दिखानी पड़ेगी। अगर हम मन के हिसाब से चलेंगे फिर हम कभी परमात्मा को नहीं पा सकते, फिर हम संसार में ही जूझते हैं। ये था हमारा तीसरा श्लोक। अब हम ले लेते हैं चौथा श्लोक। चौथे श्लोक में कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे 8 प्रकार से बनी हुई मेरी प्रकृति है। ये है चौथा श्लोक। और पांचवा भी हम 4 और 5 इकट्ठे लेंगे। और यह जो 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा है वो मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। ये बड़े अच्छे श्लोक हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें और क्लियर हो जाएंगी। देखो चौथे में वो बता रहे हैं, यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने 2 चीजों की बात की है, अपरा और परा। ओके, ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आपको हर जगह मिलेंगी, भगवत गीता में मिलेंगी, उपनिषदों में मिलेंगी, ये आपको कश्मीरी शैविज्म में मिलेंगी। ठीक है, तो परा और अपरा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, जो चौथा श्लोक है वो बता रहे हैं कि मेरी जो 8 प्रकार से बनी हुई मेरी प्रकृति, उसमें क्या है 8 प्रकार, जो 5 हमारे महातत्व हैं, हम सबको पता है ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। और फिर उन्होंने 3 और दिए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब देखो ये यहाँ पे एक और चीज है, जैसे इन्होंने 8 बताए हैं, कोई कोई 9 बताता है, उसमें चित्त भी आ जाता है। हम बोलते हैं ना अंतर मन चतुष्टाय, जिसमें होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन भगवत गीता में 3 ही बताए गए हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो यहाँ पे उन्होंने 8 की बात की है, लेकिन हम 9 भी ले सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं पर भी 9 का सुनो या 4, मतलब 5 और 4 के बारे में सुनो, बात एक ही हो रही है। इन्होंने क्या बताया कि जो मेरी प्रकृति है वो 5 भूतों से बनी है। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितने बताए हुए हैं, वो बोलते हैं 108 हैं। आपको पता है ना, हमारी जो साइंस का है उसमें 108 एलिमेंट्स की बात होती है। ऑल्दो सब साइंटिस्ट अब ये भी आ गए हैं कि वो जो 108 एलिमेंट्स हैं वो उसमें नीचे एक ही है, देयर इज ओनली वन। वो भी अब यही बोलते हैं, एक ही है। और हम भी यहाँ पर 5 जो बोल रहे हैं, हम जो एक की बात करते हैं अध्यात्म में, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे अगर बेसिक्स में जाएं तो हमने ये 5 बताए हैं, ऑल्दो ये 5 भी एक ही हैं अगर वैसे देखेंगे तो। उसमें आज नहीं जाएंगे, पर किसी और दिन हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो शुरुआत कहाँ से होती है, पृथ्वी से। पृथ्वी जो है वो सबसे ज्यादा जड़ है। मतलब ये जितने भी जो 8 हमें तत्व बताए गए हैं, सबसे ज्यादा जड़ है उसमें पृथ्वी। और देख सकते हैं कि पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है। और क्योंकि अगर हम सपोज कोई भी चीज है जिसके अंदर पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा होगा, वो बहुत भारी होगी और उसका बदलना भी जो है उसमें समय लगता है ना, उसके बदलने में भी समय लगता है। और जो सबसे अंतिम चीज है लास्ट में, उन्होंने क्या बोला, अगर 5 एलिमेंट्स देखें तो उसमें बोला आकाश, तो आकाश सबसे सूक्ष्म है। और फिर अगर हम आते हैं इन तीनों पर, मन, बुद्धि, अहंकार, तो जो मन है वो सबसे ज्यादा जड़ है, बुद्धि उससे ज्यादा सूक्ष्म है और अहंकार उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि जड़ और सूक्ष्म में क्या फर्क होता है। देखो जड़ है जो बहुत जल्दी नजर आता है, किसकी पकड़, और नजर किसको आता है, अब यहाँ पकड़ किसकी कर रहे हैं, इंद्रियों की पकड़। जो इंद्रियां बहुत जल्दी पकड़ पाती हैं वो होता है जड़, और जो इंद्रियों को पकड़ने में समय लगता है वो होता है सूक्ष्म। ठीक है, जड़ और सूक्ष्म। तो पृथ्वी सबसे ज्यादा जड़ है
और आकाश जो है वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। और फिर हमारा क्या हो गया, मन सबसे ज्यादा जड़ है और अहंकार सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। अब हम बोलेंगे अहंकार तो हमें बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है, सूक्ष्म कैसे है? तो अब ये भी उन्होंने समझाया है कि कैसे होता है। देखो, मन क्या है, अभी 5 एलिमेंट्स तो सबको क्लियर है, तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो मन हमारा होता है वो होते हैं असंगठित विचार और भावनाएं, मतलब ऑन अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स एंड इमोशंस। होता है कि नहीं? मन में मतलब सब कुछ, और बाहर से आया हुआ है और बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं। इसको आप ऐसा समझो, एक एग्जांपल लो, थोड़ा सा ज्यादा मेडअप है पर फिर भी आप समझोगे। सपोज आप जिस शहर में रहते हो, लेटेस्ट से आपके पेरेंट्स भी उसी शहर में रहते थे, आपके बच्चे भी अलग घर में रहते हैं, आपके कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं क्लोज। एक दिन क्या हुआ कि लेट्स से आपके पेरेंट्स भी कहीं शिफ्ट होने लगे उस शहर से, आपके बच्चे भी, आपके फ्रेंड्स भी, और सबके पास बहुत सारा सामान है। जब शिफ्टिंग होती है तो होता है ना, हमारे पास बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है, नई जगह क्या लेके जाएंगे, सब अपना सामान आपको दे गए आपके घर में। तो 10 लोग हैं। और देखो, इसका मतलब इससे है कि हमारे मन में जो विचार भावनाएं होते हैं वो कहाँ से आते हैं? इन्हीं लोगों से आते हैं, हमारे आसपास के लोगों से। ठीक है, तो हर कोई अपना सामान दे गया। अब यहाँ पे हम उससे रिलेट करेंगे कि अपना घर का सामान आपको पकड़ा गया। अब आपने एक कमरे में वो सारा सामान रख दिया। ठीक है, क्या वो सारा सामान आपके काम का होगा? आपको क्या लगता है? नहीं होगा, है ना? बहुत सारा सामान होगा जो आपके काम का नहीं है, लेकिन आपने देखा नहीं है, अभी आपने बस एक कमरे में इकट्ठा कर दिया। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें उसमें काम की हो। ठीक है ना? तो वो तो जब आप क्या करोगे, जब आप उस सामान को देखोगे, एक एक चीज चेक करोगे, तब समझ में आएगा क्या काम का है और क्या बेकार का है। तो हमारा मन है ऐसे ही, वो कमरे में भरा हुआ बहुत सारा सामान जो सब लोग हमें पकड़ा गए। अब आप सोचो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमारा मन और क्या है, किसी से ये सुना, किसी से कुछ और सुना, किसी का एक ये इमोशन ले लिया, किसी का एक और इमोशन ले लिया, सब जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो हमारे मन के अंदर भरता रहता है। और यहाँ पे तो हम मन में कभी चेक भी नहीं करते कि हमारे काम का इसमें है क्या, जो हमने इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ। अगर सोचो इतना सामान हमारे घर के एक कमरे में भी होगा तो भी बड़ा मुश्किल होगा। कई बार होगा, अरे पड़ा रहने दो, कौन देखे। लेकिन जब देखेंगे तभी पता पड़ेगा ना क्या काम का है। तो जब हम उस सामान को देखेंगे, चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे और बोलेंगे हाँ ये हमारे काम का है, ये हम अपने घर में इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी सामान को फेंक देंगे, तो वो क्या हो गया? बुद्धि। बुद्धि मतलब अब ऑर्गेनाइज हो गया, आपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने इमोशंस को ऑर्गेनाइज कर लिया। किससे? उनको चेक करके और एनालाइज कर। ठीक है ना? तो ये बुद्धि अपने आप नहीं होती, बुद्धि हमें डेवलप करनी पड़ती। मन तो बाहर से जबरदस्ती की चीजें बहुत सारी आ जाती हैं हमारे अंदर, लेकिन उसको बुद्धि में, मन सबके पास है, बुद्धि सबके पास नहीं होती। अगर हम देखें जानवरों में भी हम बोलते हैं कि मन है, वो पांचों तत्व भी है, मन भी है, लेकिन बहुत कम जानवरों में थोड़ी बहुत बुद्धि देखी जाती है। इंसान इसीलिए डिफरेंशिएट होता है कि उसके पास बुद्धि है, कि वो क्या काम का है और क्या काम का नहीं। ठीक है, तो बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, क्योंकि मन के ऊपर ही आप बोल सकते हो, मन पे काम करके ही बुद्धि वहां से आपकी डेवलप हो, उसी मन में से। ठीक है, और जो अहंकार है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। कि ये जो मैं है, अहंकार क्या है? मैं, मेरा। और हमें लगता तो है कि ये जो है, हमें समझ में आता है कि ये मैं और मेरा, सबसे ज्यादा हम लोग ये मैं मेरा करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जो मैं है, ये इतना ज्यादा सूक्ष्म होता है कि जो इंसान नहीं जानता, वो देख भी नहीं पाता कि वो कितना मैं के पीछे घुसा हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा समझ सकते हैं इसलिए क्योंकि अब हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये अब मैं, ये हमारी ईगो काम कर रही है, ये ईगो आ गई, ये अहंकार आ गया। ये फर्क होता है कि नहीं? मैं तो बहुत ध्यान से देख सकती हूँ कि पहले मुझे नहीं पता पड़ता था, एक समय था जब मुझे नहीं पता था कि अहंकार से ही काम हो रहे थे। अब उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है। तो वो जो मैं होता है बहुत सूक्ष्म होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी एक दो एग्जाम्पल्स किए थे
कि पहले इंसान की ईगो किसमें होती है कि मेरे पास इतना कुछ है, मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत धनी हूं। फिर वो क्या करता है, जाके त्याग कर देता है, और उसको रियलाइज नहीं होता कि यहाँ पे वो त्याग में भी ईगो ही खड़ी है उसके पीछे, बहुत सूक्ष्म रूप से खड़ी है, लेकिन वहां पे भी अहंकार हो गया कि मैं त्यागी हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं इतने व्रत रखता हूं, मेरे इतना प्रिंसिपल्ड हूं, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैं तो हर किसी का ख्याल रखता हूं। ये छोटी छोटी चीजों में जो मैं आ जाती है, वो रियलाइज नहीं होती, तो सूक्ष्म है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हमारा 5 तत्व और 3 ये जो है मन बुद्धि अहंकार, कृष्ण बता रहे हैं इससे क्या बना है, इससे प्रकृति बनी हुई है, ये है प्रकृति। वो कहते हैं इन 8 तत्वों को जान ले कि ये मैं नहीं हूं, ये सिर्फ मेरी प्रकृति है, ये सिर्फ बनाई गई है। जब तू, वो कृष्ण को अर्जुन को बोलते हैं, जब तू इन 8 के पार चला जाएगा तब ही तू मुझे जान पाएगा। इन 8 के भीतर तक जब तक तू रहेगा तब तक तू जानना कि तू संसार में ही है, और जब तू इन 8 के पार हो जाए तभी तू जानना कि तू परमात्मा में है। तो ये जो 8 है, इन 8 से बना हुआ, जब तक 8 है इनमें से कोई भी चीज, वो क्या है, वो प्रकृति ही है। अब देखो, आ, जो मशीन्स हैं, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है ना, जो मशीन है उसमें भी ये सारे तत्व हैं, उसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है। ये जो 8 की बात हो रही है, उसमें से सिर्फ अहंकार छोड़कर मशीन में बाकी सातों चीजें हैं। अब सोचो, अगर उस मशीन में एक अहंकार आ जाए तो क्या होगा? आपकी मिक्सी, आपको लगता है आप जब चाहोगे उसको चला पाओगे? या आपका फ्रिज हर समय ठंडा करेगा? वो बोलेगा मैं क्यों ठंडा करूं, तुमने क्या किया है। जैसे ही मैं आ गया, जैसे ही अहंकार आ गया, वहीं पे आपकी मशीन आपके हिसाब से चलना बंद कर देगी। कर देगी कि नहीं कर देगी? अगर आपका फोन, जो स्मार्टफोन है, वैसे तो हमसे ज्यादा ही स्मार्ट है हमारा स्मार्टफोन, अच्छी बात है, उसमें अहंकार नहीं है। जहां उसके अंदर मैं डाल दिया, जहां उसके अंदर मैं का विचार आ गया, आप फोन मिलाओगे एक को, वो किसी और को मिलाएगा। आप कुछ और कहोगे उसको करने को, वो कुछ और करेगा, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। और कृष्ण यहाँ पे उसके बाद एक और चीज क्या कहते हैं, कहते हैं ये जिसको तुम मैं माने बैठे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक मशीन ही है। जब वो प्रकृति की बात कर रहे हैं, देखो, मशीन में और इंसान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये भी एक मशीन है। मशीन क्या है? जो इंद्रियों से जाना जा रहा, जो प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, वो मशीन ही है। बस इस मशीन में और दूसरी मशीन में किस चीज का फर्क है? अहंकार। मैं नहीं, मशीन में मैं नहीं है, इसमें मैं भी लग गया। तो वो कह रहे हैं इसको तू प्रकृति ही जान, और मैं इनमें नहीं हूं। जब तक तू इनमें है तब तक जान कि तू मुझे नहीं जानता। ठीक है ना, ये प्रकृति है। और इसी प्रकृति को हम क्या बोलते हैं? माया भी बोलते हैं, देवी भी बोलते हैं, वही बोलते हैं। ये जो प्रकृति है, ये जड़ है और ये अपरा है। अब मैंने इसे आपको बताया था, अपरा और परा। तो प्रकृति और ये जो 8 गुण बताए हैं, ये किसके हैं? अपरा। अपरा का मतलब होता है निम्न, नीचे की, लोअर, इस पार। ये जो 8 अंगों वाली प्रकृति है, ये अपरा है। ठीक है, और इन 8 के पार जो मेरी प्रकृति है, वो परा है, उसको हम बोलते हैं परब्रह्म। तो ये हुई अपरा प्रकृति, और मैं इन 8 के पार हूं, जो है परब्रह्म। ये हमारा 5वां श्लोक शुरू हो गया है, एक जैसे ही है। तो ये 8 जो हैं, ये इस किनारे की चीजें हैं, और मैं जो हूं, मैं इन सब के बियॉन्ड हूं, मैं उस पार का हूं, इन सब से दूर, परा। मैं इन सबको ट्रांसेंड कर जाता, उस चैतन्य को, उस चेतना को जो इन सब के पार है, उसने ही इन सबको धारण किया हुआ है। अब देखो, अब एक और चीज आई, ये परा, ये अपरा और वो परा, और जो परा है उसी ने अपरा को धारण किया हो। समझ गए इस बात को? अपरा में ही परा है।
तो जो प्रकृति है वो किसने धारण की हुई है? परमात्मा ने, मैंने। तो जो समस्त योग है, जो हम सारी साधना की बात करते हैं, है ना, वो क्या है? उस परा को पहचानने की प्रक्रिया। हम ये सारा क्यों सुन रहे हैं गीता? हम क्रिया योग क्यों कर रहे हैं? हम ज्ञान मार्ग पे क्यों चलने की बात करते हैं? हम भक्ति मार्ग पर क्यों चलने की बात करते हैं? ताकि हम उस परा को जान पाए। वो तो योग उसकी सिर्फ एक टेक्निक है, ठीक है। और वो जो परा है वही धर्म है, वो जो परा है वही ब्रह्म है, वो जो परा है वही मैं हूं। वो जो परा है उसी ने इस अपरा को संभाला हुआ है। उसी की छाती पर, परा की छाती पर ही अपरा जो है वो अपना सारा खेल रचाए हुए है। अब हम बोलेंगे कि आ, कैसे हमें पता पड़ेगा कि परा कहाँ पे शुरू होता है, अपरा और परा में? तो बात तो वही है कि जब तक हमारी इंद्रियां, जो चीजें भी हम इंद्रियों से जान रहे हैं, वो अपरा में आता है। तो क्या हमने कुछ जाना है जो इन इंद्रियों के पार है? क्या हमने बिना आंख, इन दो आंखों के कुछ देखा है? क्या बिना इन दो कानों के कुछ सुना है? क्या बिना इस जीभ के कुछ स्वाद लिया है? क्या बिना इस टच के हमने कुछ महसूस किया है? या हमने कुछ ऐसा स्मेल कोई भी वो ली है जो निस्नाक से नहीं आती, मतलब जो इन इंद्रियों के बियॉन्ड है? तो वो जो है वो अलग हो जाएगा वहां। तो इंद्रियां जिस भी चीज को पकड़ रही हैं, वो चीज जो है वो क्या है? वो अपरा में आता है। और कृष्ण जो है जब अर्जुन को इतने सारे श्लोक बता रहे हैं, इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको अपरा से परा में ही ले जाने की बात कर रहे हैं। ये सारी टेक्निक्स क्या है? अपरा से परा में जाने की। और चाहे वो हम किसी भी मार्ग से लें, जैसे हमने पिछली बार सारा योग मार्ग की बात की थी, तो वो इसीलिए है कि हम इंद्रियों के बियॉन्ड जा पाए। और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हम उसका अनुभव करना चाहते हैं, हम उस परा को देखना चाहते हैं। और क्या ये पॉसिबल है? क्या उस परा को जाना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उस परा को बिल्कुल जाना जा सकता है। तो यहाँ पर था हमारा परा और अपरा। और फिर हम चलते हैं आज के छठे और सातवें श्लोक पे, वो भी हम साथ में ले लेंगे। यहाँ पर वो कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन प्रकृति से ही उत्पत्ति वाला है, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। कि संपूर्ण भूत मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो संसार है, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। और मैं इस संपूर्ण जगत का क्या हूं? उत्पत्ति और प्रलय रूप। मतलब मुझसे ही हर चीज पैदा होती है और मुझ में ही हर चीज वापस डिसॉल्व हो जाती है, प्रलय होकर मुझ में ही मिलती है। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जो भी है बस मैं ही हूं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों के तरह मेरे में गुथा हुआ है। देखो, सूत्र की मनिया मतलब जैसे एक माला होती है जिसमें धागा होता है। ये हम लोगों ने आत्मबोध में भी यही वाला एग्जाम्पल किया था कि जो बहुत सारी बीड्स हैं और एक माला है। तो ये जो संपूर्ण जगत है, या हम बोलेंगे ये जो अपरा प्रकृति है, वो क्या है? वो तो हुई बीड्स। और मैं जो परा हूं, वो धागा हूं जिसके अंदर इन सबको पिरोया हुआ है। तो हर उसमें मेरे बेसिस पे ही अगर हम धागा निकाल दें तो सारे मोती बिखर जाएंगे, उन धागों ने ही उसे पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या होता है? जो बीड्स हैं वो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो धागा है वो दिखाई नहीं पड़ता, है ना। अब जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर हम एक वृक्ष को देखें, तो क्या होता है? वृक्ष के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, टहनियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो वृक्ष की जड़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। ये तो हमें पता है कि वृक्ष के नीचे जड़ें होती हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा हो, जब छोटा बच्चा पहली बार वो पेड़ को देख रहा है, तो क्या वो जान पाएगा कि नीचे जड़ें हैं? उसको तो सिर्फ जो पेड़ ऊपर है वही नजर में आएगा, उसको नीचे जड़ें नजर ही नहीं आएंगी। तो एक होता है अदृश्य रूप और एक होता है दृश्य रूप, है ना, अदृश्य और दृश्य।
तो जैसे पेड़ में जड़ें अदृश्य है और पेड़ दृश्य है, ऐसे ही जो प्रकृति है वो क्या है? अपरा। वो जड़, वो दृश्य है, और जो अदृश्य है वो है परमात्मा। जो नजर नहीं आ रहा वो है परमात्मा। और क्योंकि वो अदृश्य है, क्योंकि नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा नहीं है वहां पे, लेकिन ये इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, इसलिए वो अदृश्य है। और वही है, जो दृश्य है वो हो गया अपरा, और जो अदृश्य है वो हो गया परा, जो बियॉन्ड है। फिर वो कहते हैं कि जो ओशो समझाते हैं कि देखो, जैसे कोई किसी पेड़ के सारे पत्ते तोड़ दे, फूल तोड़ दे, टहनियां तोड़ दे, लेकिन जब तक जड़ें कायम है तब तक क्या होगा? फिर से उसके अंदर वो जो पेड़ है हरा भरा हो जाएगा, फिर से टहनियां आ जाएंगी, फिर से पत्ते खिल जाएंगे, फिर से फूल आ जाएंगे। तो ऐसे ही संसार को, ऊपर प्रकृति में कुछ भी जो नष्ट होता रहता है उससे कुछ फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पैदा करने वाला कौन है? वो कौन है? वो अपरा, सॉरी परा। और जो बियॉन्ड है उसके थ्रू ये चीजें आती ही रहती, तो हम उस चीज को समाप्त नहीं कर सकते, है ना। तो ये प्रकृति का जो संसार का चक्र है ये भी चलता ही रहता है हर समय। ये अगर हम सोचे कि हम ये सब चीजें समाप्त कर दें तो बस बात खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। तभी हम बोलते हैं ना, एटर्नल है, एटर्निटी, ये चलता रहेगा। हाँ, हम एक पेड़ की जड़ें समाप्त कर सकते हैं, एक पेड़ को हम मार सकते हैं, लेकिन ये जो संसार का चक्र है, ये जो माया है, ये चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो परा है वो हमेशा है, और जो जड़ें हैं इस संसार की, इस अपरा प्रकृति की, वो कहाँ है? वो परा में है। फिर कृष्ण कहते हैं, अपने अदृश्य रूप की बात करते हैं। वे कहते हैं, मैं छिपा हुआ हूं, मैं हिडन हूं, मैं गुप्त हूं, मैं प्रकट नहीं हूं। और जो प्रकट है वो केवल प्रकृति है, और वह जो प्रकट है वो अष्टधा। अष्टधा मतलब यही जो आठ, अभी हम लोगों ने एलिमेंट्स की बात की, आठ तरह की प्रकृति, वह उसका ही खेल है। और यह जो खेल है ये मेरा ही बनाया हुआ है, ये किसी और का नहीं है, मैंने ही इस खेल को बनाया है। अब यहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं मेरा, मतलब जो ब्रह्म है, जो परा है, जब हम बोलते हैं ना परम ब्रह्म, अपरा प्रकृति और परम ब्रह्म मेरा बनाया हुआ है, वे सब मन के मेरे ही निर्मित किए हुए हैं। ये जो सारे मोती हैं ये मैंने ही निर्माण किए हैं। मैं तो धागा ही हूं, मैं ही इनका मैं सिर्फ धागा हूं। तो जो दिखाई पड़ने वाला है वो मैं नहीं हूं, कृष्ण कहते हैं। जो दिखाई पड़ रहा है वो प्रकृति है, ठीक है ना। लेकिन जो उसके बियॉन्ड है, जो अदृश्य है, जो नजर नहीं आ रहा, वो मैं। और वो कहते हैं कि जब तक इंसान को सिर्फ वो ही नजर आता है जो उसकी इंद्रियां बताती हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, बहुत समझने की बात बताई जा रही है, ऑल्दो हम बहुत बार सुन चुके हैं, पर फिर भी मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ कि जब तक हम वो ही जानते हैं जो ये इंद्रियां हमें इशारा दे रही हैं, या इंद्रियां जो पकड़ पाती हैं, तब तक हम इमेच्योर हैं। यहाँ पे ओशो बोलते हैं, जब तक कोई सिर्फ वही देख पाता है जो नजर आ रहा है इन इंद्रियों से, तब तक वो प्रौढ़ नहीं हुआ, तब तक वो इमेच्योर ही रहता है। सिर्फ उस दिन जब उसको वो समझ में आता है जो इन इंद्रियों के बियॉन्ड है, तभी उसी दिन उसकी मेच्योरिटी शुरू होती है, उसी दिन वो प्रौढ़ होना शुरू होता है। तो कहते हैं, ऐसा मत सोच लेना कि तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई, तुम बोलो हमने बाल सफेद कर लिए, हम बूढ़े हो गए तो हम प्रौढ़ हो गए, नहीं, इसका कुछ लेना देना नहीं। अगर तुमको अभी भी सिर्फ जो दिखता है उसी पे ध्यान है तो तुम बहुत ही जुवेनाइल हो। ओशो तो आपको पता है कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं तुम इमेच्योर और जुवेनाइल हो। जैसे कि एक पेड़ में अगर कोई बड़ा आदमी भी जो है पानी दे रहा है, और किस पे पानी दे रहा है? सिर्फ पत्तों को साफ कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना कितना इमेच्योर है, कि पत्तों को साफ करने से क्या होगा? रूट को पानी दो, तभी तो वो पेड़ होगा, पत्तों को साफ करने से थोड़ी होगा। रूट को पानी दोगे तो पत्ते अपने आप खिल जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा आदमी पत्ते साफ कर रहा हो तो हमको लगेगा ना बेवकूफ है। तो बिल्कुल वो कह रहे हैं, जब तक तुम्हारा ध्यान संसार की सिर्फ उन चीजों पे है जो दृश्य में है,
जो प्रकृति में है, जो इंद्रियां पकड़ रही हैं, तब तक तुम प्रौढ़ नहीं हो, तुम मेच्योर नहीं हो। क्योंकि क्या होगा, देखो बात वही है, जो हम बोलते हैं हमारे दुख हैं, हमारे संघर्ष हैं, वो कहाँ होते हैं? वो पेड़ पत्तों में होते हैं, हमारे सारे संघर्ष और दुख, है ना। जो संसार नजर आ रहा है उसमें होते हैं, जो दिखाई दे रहा है उसमें होते हैं, और हम उन्हीं में ही उलझे रहते हैं, पूरी जिंदगी उन्हीं में ही उलझ के चली जाती। हम कभी ये तो देखते ही नहीं है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। हमारा तो वहीं से ही फ्री नहीं होता कुछ भी। फिर वो कहते हैं, देखो एक और चीज समझो, जो भी प्रकट होता है वो ज्यादा वैल्यू का नहीं होता, उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, कहते देखो सबके घर में एक लॉकर होता है, लॉकर टाइप, या कोई भी एक डब्बा जहां पे आप अपनी ज्वेलरी रखते हो, अपने पैसे रखते हो। कहते तुम बताओ, क्या तुम उसको दरवाजे पे रखते हो? कोई भी अपना पैसा या ज्वेलरी का डब्बा दरवाजे पे रखता है या घर के बाहर रखता है? तुम उसको अपने अंदर के अंदर, मतलब जो भी तुम्हारा कोई अलमारी में भी अंदर कबर्ड लगा के करके अंदर छुपा के रखते हो कि नहीं चीज। कहते जो तुम्हारे पैसे और तुम्हारे गहने, अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जहां वो समझा रहे हैं, जिनकी कोई वैल्यू है ही नहीं, जो तुमको इतना वैल्यूएबल लगता है, उस खजाने को भी तुम इतना छुपा के रखते हो। तो वो कहते हैं कि जो भगवान है, तुमको क्या लगता है कि भगवान जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें दृश्य में दिख जाएगा, वो तुम्हें बाहर मिल जाएगा, ऐसे ही पड़ा हुआ दिखेगा? नहीं, बाहर हमेशा सुपरफिशियल रखा जाता है, अंदर छुपाई हुई खजाना हमेशा छुपाकर अंदर अदृश्य रखा जाता है। कि कोई अगर ढूंढे, देखो चोर भी आता है तो उसको ढूंढना पड़ेगा आपके घर में कि वो डब्बा कहाँ पे है कि नहीं? ढूंढना पड़ेगा उसको भी। और तुम्हारा जो खजाना है, भगवान बोलते हैं मैं जो सबसे बड़ा खजाना है, तुम्हारा क्या ख्याल है ऐसे ही बस तुमको मिल जाएगा पड़ा हुआ, है ना? तो वो भी अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए जीवन की जो सारी संपदा है, जो सच में वैल्यूएबल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अंदर, बहुत अंदर छुपी होती है, अंतरम स्थान में छुपी होती है। जितनी बड़ी चीज आपको चाहिए, जितना बड़ा खजाना चाहिए हो, उतना गहरे में खोदना पड़ता है, गहरे में। और अगर परमात्मा को खोजना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे बड़ा खजाना तो कोई है ही नहीं, है ना। तो बहुत गहरे में खोदना हो। और जब तक आप इंद्रियों को पकड़े हो, वो कहते हैं, तब तक गहरे में जा ही नहीं सकते। जब तक आप इन इंद्रियों के इस भरोसे रहोगे, तो जान लो कि आप डुबकी मार ही नहीं सकते। वो कहते हैं ऐसा ही है कि कोई गोताखोर हो जो बोले हाँ मुझे समुद्र में उतरना है मोती लेने के लिए, लेकिन किनारे को ना छोड़े, किनारे को पकड़ के ही बैठ जाए समुद्र के, तो वो कैसे अंदर जाएगा? नहीं जा सकता ना। तो अभी किनारे पे क्या है? हमारी इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमें जो दृश्य दिखा रही हैं, वो हमें जो बता रही हैं। और यहाँ पे तो उन्होंने ये भी कर दिया, सिर्फ ये इंद्रियां नहीं, हमारा मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों भी जड़ हैं, ये तीनों के तीनों प्रकृति के हैं और जड़ हैं। हमें ये भी जो बता रहे हैं, जब तक हम उनके भुलावे में रहेंगे, तब तक हम अंदर गहरे उतर ही नहीं सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ा जिसके हम भुलावे में आते हैं, बहकावे में आते हैं, वो होता है मन, हमारा मन। और हमको ऐसा लगता है कि हमारा मन जो कह रहा है वो तो बस पता नहीं, इतना इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी तो हमें सुननी सुननी पड़ेगी। और जबकि मन क्या है? सब लोगों का दिया हुआ कचरा है कि नहीं? आपका जो मन है कचरा है कि नहीं है? शायद ही कोई दो चार चीजें वहां पे काम की मिलने वाली हैं, और बाकी सब सब अपना कचरा दे गए हैं। उनके पास भी वैसे ही कचरा था, उन्होंने भी बाकियों से कचरा इकट्ठा किया हुआ है, वो आपको दे गए हैं, हमने भी इकट्ठा कर लिया और रख लिया, और हम सोच रहे हैं ये बड़ा वैल्यूएबल है बस। और फिर वही चाहिए कि निष्ठा चाहिए कि उसको जला दें उस कचरे को। मतलब कचरा क्या? हमारे विचार, हमारी प्रिंसिपल्स, हमारी बिलीव्स, हमारे स्टैंडर्ड्स जो हमने सब इकट्ठे किए हैं, वो सब क्या है? सब के सब कचरा है। और हम उन्हीं को पकड़ के बैठे हैं इंद्रियों से। तो वो कह रहे हैं जब तक तुम इनको पकड़ोगे तब तक तुम डुबकी नहीं मार सकते, तब तक तुम अंदर नहीं आ सकते। फिर से अगर हम इसको रिलेट करें, जो कृष्ण ने पहले श्लोक में कहा था कि जो निसंशय निष्ठा करके मेरे पास आता है ना, कि वो ये सब छोड़ दे, सब कुछ इमिजिएटली छोड़ दे,
या वो रामकृष्ण परमहंस जी की कहानी बताई थी ना कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं एक एक जाके फेंक रहा था, वो फेंकी नहीं जा रही थी। नहीं तो ये है कि गुरु ने बोल दिया फेंक दो तो फेंक दो ना। अभी स्वर्ण मुद्रा मतलब अभी स्वर्ण मुद्रा में वही है ना, पकड़ है, अभी वो बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है कि ऐसे कैसे फेंक दो मैं उनको। नहीं तो गुरु ने बोला फेंक दो तो फेंक दो। ये गुरजीएफ के लाइफ में एक स्टोरी है, जो गुरजीएफ के सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनके क्लोजेस्ट या जो मेन डिसाइपल थे ऑस्पेंस्की थे। तो क्या होता था, गुरजीएफ तो ऑब्वियसली बहुत रियलाइज थे, लेकिन ऑस्पेंस्की और गुरजीएफ जो थे ना, मतलब वो बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट नहीं थे, कम्युनिकेशन उनका बहुत अच्छा नहीं था। जैसे हम बोलते हैं ना, रामकृष्ण परमहंस को लोग कैसे जान पाए दुनिया, विवेकानंद के थ्रू, क्योंकि विवेकानंद बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे, उनकी एक अलग वो थी ऑब्वियसली, वो था तो गुरु का ही जो है ग्रेस थी, लेकिन फिर भी वो जो इंस्ट्रूमेंट थे बहुत अच्छे थे। तो कहते हैं गुरजीएफ को भी ऑस्पेंस्की की वजह से ही दुनिया जानती है, क्योंकि उन्होंने जो भी बताया वो उसको बहुत अच्छे से आगे उसके बारे में उनकी बुक्स लिख पाए, उसको आगे ले जा पाए उनके काम को। लेकिन ऑस्पेंस्की अटके हुए थे बहुत सालों तक, वो कुछ भी करते थे, सब साधना करते थे, लेकिन वो बोलते हैं ना कि वो द्वार खुलता ही नहीं था, वो खिड़की खुलती ही नहीं थी, अटके हैं अटके हैं अटके हैं। तो एक बार क्या हुआ, ऑस्पेंस्की जब गए गुरजेफ के पास, तो गुरजेफ ने बोला एक काम करो आज, और वो काफी अमीर आदमी थे ऑस्पेंस्की, तुम्हारी जितनी जायदाद, सब कुछ, हर चीज, सब कुछ बेच के आओ, एक भी पैसा तुम्हें नहीं रखना है, और सारा कुछ मुझे लाके दे दो, हर चीज तुम्हारी, अभी जाओ और करो। और कहते हैं ऑस्पेंस्की गए और उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया, सारा, एवरीथिंग ही सोल्ड ऑफ, जितने वो पैसे मिले। और तब पता नहीं बैंक वैंक का होता था कि नहीं, वो कैश, वो पूरा का पूरा बोरा भर के पैसा उन्होंने गुरु को लाके रख दिया। उन्होंने बोला अब तुम जाओ, अब तुम निकल जाओ मेरे आश्रम से, यू आर आउट, अब मैं तुम्हें निकाल रहा हूं। और कहते हैं कि वो बैग रख के पैसों का निकले, 4 कदम आगे चले होंगे और वो द्वार खुल गया उसी समय। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ा, जो गुरु ने कहा वो करना पड़ा ना, निष्ठा। वो निष्ठा जो है कि हाँ, बिना संशय के, बिना डाउट के। नहीं तो वो बोलता कि अरे ये क्या हुआ, मेरा सारा कुछ तो, मैं तो बर्बाद हो गया, आश्रम से भी बाहर निकाल दिया सब कुछ लेने के बाद मुझे। लेकिन वो जो चीज है, वो जो मैं था, बस उसी समय वो मैं तिरोहित हो, तो बात खत्म हो। तो वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए बहुत गहरे में उतरना पड़ता है अगर वो द्वार खोलना है। तो एक है अभी इसी वक्त उतर खुल सकता है किसी का भी, लेकिन तैयारी होनी चाहिए कि क्या हम उतनी निष्ठा से समर्पण कर पाएंगे, वही बात आ जाती। फिर जो उन्होंने आगे बताया है एक और, यहाँ पे तो क्या बात हुई कि जो है कि दृश्य और अदृश्य, जो बाहर नजर आ रहा है दृश्य, वो क्या है, मेरा ही बनाया हुआ है, और मैं हूं अदृश्य हूं, मैं बियॉन्ड हूं, मैं परा हूं, इन सब के बियॉन्ड, ट्रांसेंड करना होगा इस सबको मुझे जानने के लिए। फिर एक और चीज जो है, जो यहाँ पर हमारे इस श्लोक में मिलती है और भगवत गीता में मिलती है, जो बहुत कम जगह देखने को मिली है, यहाँ पे वो ये अनाउंस करते हैं कि क्रिएटर भी मैं हूं और डिस्ट्रॉयर भी मैं। अब देखो, ये भी हमारा जो धर्म की, यहाँ पे बोल सकते हैं हम ईस्ट की या भारत की है, जैसे हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, कि ब्रह्मा ने क्रिएट किया, विष्णु मेंटेन कर रहे हैं, और शिव डिस्ट्रॉय करते हैं, और तीनों ही परमात्मा है। यहाँ पर कृष्ण क्या बोल रहे हैं, उसी बात को डिफरेंटली वो कह रहे हैं, मैं ही क्रिएट करता हूं, मैं ही सृष्टा हूं। हम बोलते हैं ना कि परमात्मा सृष्टा है, वो कहते हैं सृष्टा भी मैं हूं, और इसका विनाश करने वाला भी मैं हूं, मैं ही हूं और कोई नहीं है। मैं ही जन्मदाता हूं और मैं ही मृत्युदाता हूं, कोई फर्क नहीं है। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होता है, वो करने वाला भी मैं हूं, और तुम्हारे साथ जो बुरा, जिसको तुम बुरा मानते हो प्रकृति के कारण, वो भी मैं ही हूं। मेरे द्वारा ही हर चीज होती है, मेरे अलावा यहाँ पर और कुछ है ही नहीं। हम सारी दुनिया में क्या बोलते हैं कि परमात्मा सिर्फ क्रिएटर है, परमात्मा इज ऑल पॉजिटिव, परमात्मा इज काइंड, ही इज ऑल गिविंग, हम सब पॉजिटिव 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 चीजें लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी और विनाश दोनों ही मैं करने वाला। वो कहते हैं जो बनाएगा वो मिटाएगा भी, जो जन्मदाता है वो मृत्युदाता भी होगा।
वो कहते हैं पहली बात बड़ी प्रीतिकर लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि तू पिता है, तू गोद है, तू ही हमारे, बोलते हैं ना कि माता भी तू ही, पिता भी तू ही, सखा भी तू ही। वो कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कब्र भी मैं ही हूं, है ना, और मिटाने वाला भी मैं ही हूँ, और तुम्हें खंड खंड करने वाला भी मैं ही हूँ, और विनष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल होता है समझना इस बात को, लेकिन ये बात कृष्ण यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि मुझसे ही सब उत्पन्न होता है और मुझ में ही विनाश होकर मुझ में ही सब विलय हो जाता है। ऑल्दो अगर हम बाकी रिलीजन्स में देखेंगे तो हमारा क्या आता है कि लॉर्ड इज द क्रिएटर, और दूसरा कौन है, डेविल है, जो खराब करने वाला है, जो विनाश करने वाला है, वो डेविल है। यहाँ पे वो कहते हैं डेविल भी मैं ही, बनाना और मिटाना दोनों ही मेरे काम। और फिर वो कहते हैं, देखो अब हमें समझना क्या है, जो मेन बात आ रही है कि जो सिर्फ बनाने वाले को देखता है, जो सिर्फ पॉजिटिव में ही मुझे देखता है, वो धार्मिक नहीं है, वो नहीं है। जो मिटाने वाले में भी मुझको देखता है, जो नष्ट होने वाले में भी मुझे देखता है, जो प्रलय में भी मुझे देखता है, वो धार्मिक है। असली चीज वो है, क्योंकि हर चीज मैं ही जब कर रहा हूं, सृजन भी मेरा, विनाश भी मेरा, निर्मित हुआ वो भी मेरा, और प्रलय को जो उपलब्ध होगा वो भी मेरा, मुझ में ही आता है और मुझ में ही खो जाता है। तो जो मिटाने में भी कृपा देख पाता है, जो मिटने में भी कृपा देख पाता है, जो लाइफ में नेगेटिव हो रहा है उसमें भी मेरी कृपा देख पाता है, असल में वो ही धार्मिक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा हो तो मैं हूं और अच्छा नहीं है तो मेरा काम नहीं है, नहीं, वो नहीं। तो वो नहीं जो बोलता है कि परमात्मा दयालु है, सिर्फ वही धार्मिक नहीं है। उसको समझ आना चाहिए कि हर चीज परमात्मा की ही। फिर ओशो एक और चीज समझाते हैं, कहते देखो सर्कल कंप्लीट कैसे होता है, जहां से शुरू होता है घूम फिर के वहीं पे ही एंड हो जाता है, तभी वो कंप्लीट होता है। तो परमात्मा क्या है, कंप्लीट, हर चीज शुरुआत भी करेगा और फिर आपको घुमा के फिर वापस वहां पे ले आएगा, एंड भी कर देगा उस चीज का। सो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट बिकम्स द सेम, देन इट बिकम्स अ वर्तुल, वर्तुलाकार जो बोलते हैं ना, सर्कल, कि फिर वो कंप्लीट हो गया। कहते हैं आगे कुछ बड़े अच्छे यहाँ पे उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं ओशो ने, कि अमृत भी मैं हूं, जहर भी मैं हूं, और इन दोनों की एक साथ स्वीकृति बड़ी अद्भुत है, और उसी में ही सच्चाई है। अगर सच्चाई तुम्हें चाहिए तो अमृत और जहर दोनों को ही साथ देना देखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन के जो समस्त द्वंद्व हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो संयुक्त होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, वो एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। जैसे अंधेरा और प्रकाश एक ही हैं, अलग नहीं है। एक ही नदी के दो छोर हैं। अंधेरा क्या है, कम प्रकाश, प्रकाश क्या है, कम अंधेरा। तो जो डुअलिटी, जो पोलैरिटी है, अगर हम देखेंगे एक पॉइंट पे वो एक ही हो जाती है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई बोलता है कि परमात्मा प्रकाश है तो आधी बात है, परमात्मा अंधकार भी है। वो कोई अगर बोलता है कि परमात्मा ईमान है तो बोलते हैं परमात्मा बेईमान भी है, दोनों है। भला कहना तो बहुत आसान हो जाता है, एक एक साइड ले लेना, हमेशा कोई भी एक साइड ले लो, ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, बहुत इजी होता है। महात्मा बनना बहुत आसान होता है, लेकिन दुरात्मा बनना, उसको भी एक्सेप्ट करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो दोनों को, दोनों पोलैरिटीज को जब साथ में ले पाओ, तो वो कहते हैं दोनों मैं ही हूं। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो भी मैं हूं, और जो तुम्हें बुरा लगता है वो भी मैं ही हूं, दोनों ही मैं। आज का हम लोग यहीं पे ये सेशन, मैंने 7 ही श्लोक लिए थे। जो लास्ट में बोला मोनिका, इट इज रियली, मतलब सच में, मतलब आप देखो आसपास लोग क्या करते हैं, कोई भी भगवान के साथ कुछ गलत चीज जोड़ता ही नहीं है, कभी नहीं जोड़ता। कोई ये नहीं बोलता कि भगवान बेईमान है या भगवान ने हमारे साथ अंधकार है, ऐसा कभी नहीं बोलते। एज इफ, ऐसा लगता है कि एज इफ एवरीबडी इज प्रिटेंडिंग कि हम गुड बुक्स में रहे भगवान के, अच्छा बोल करके। इट अपीयर्स लाइक दैट। कोई हाँ नहीं बोलता कि भगवान ऐसा है। बिल्कुल, इट्स और ओनली बोल इन भी नहीं गीता दैट पाएंगे। वी सी दिस। हाँ, और मुझे लगता है रेनू बोल भी नहीं पाएंगे। देखो क्या है, इंसान का जैसे बोला ना, माइंड इतना नेगेटिव है ऑलरेडी,
कि कम से कम जब वो भगवान के बारे में सोचता है थोड़ा पॉजिटिव सोचता है, अगर उसको पता लगे भगवान का भी नेगेटिव भी वही है तो बहुत हाँ कंफ्यूज हो जाएगा। तो बिल्कुल एक्चुअली अगर देखा जाए ये श्लोक भी आपकी पहले बुद्धि प्रौढ़, वो जो बात करें ना मेच्योरिटी, तभी आप इस बात को समझ सकते सही बात है हैं। तो मेरे ये है साथ। कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाओ, फिर पॉजिटिव से न्यूट्रल में जाना पड़ता है। तो हाँ न्यूट्रल में ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रहा, दोनों की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। यस यस। लेकिन नेगेटिव से न्यूट्रल में जंप लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे साथ क्या होता है कि जैसे मुझे कोई बोलता है, एनीबडी, चाहे वो हाँ मेरे घर का बाहर का रिश्तेदार, बहुत क्लोज बेटी, कोई भी अगर अपनी कोई व्यथा सुनाता है तो मैं उसकी व्यथा सुनती जरूर हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा ना हैरान होती हूँ कि वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट। मतलब उनके बिहेवियर पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता उस चीज का। राइट राइट। इतना मुझे समझ में आता है कि हो रहा है ना, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा ही होना था इसीलिए हुआ, इट्स ओके, ठीक है। पर वो है ना, आप जता नहीं सकते। अगेन दिस इज अ कैच ओवर हियर, यू कैन नॉट टेल देम दैट आई एम नॉट इफेक्टेड विद इट। घर वालों affected, के हाँ। लिए तो पता चल जाता है घर वालों को कि हाँ इसको इफेक्ट नहीं हुआ है। समटाइम्स दे डोंट मी आल्सो कि तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या। नहीं पड़ता मुझे, मैं क्या करूं, जबरदस्ती फर्क, कई बार फर्क दिखाना पड़ता है कि हाँ फर्क पड़ रहा है। दिस ऑल्सो हैपेंस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही होता है कई ज्यादातर कई बार ऐसा साधकों की। हाँ जी आंटी, बस मैं एक चीज मैं बोलूँ, कहती हूँ, ज्यादातर ऐसा भी साधकों की यही प्रॉब्लम है कि जब हाँ ये तो वो नहीं समझते, जब वो समझने लगते हैं तो पता लगता है आसपास लोग हैं जो अब उनको नहीं समझ रहे। राइट। हाँ जी आंटी, आप बोल रहे थे। ये बोल रही थी कि कई बार क्या होता है ना कि जैसे हमारे ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे बहुतों की बहुत सारी चीजें, जैसे पहले बहुत ज्यादा प्रभाव होता था हर चीज का, हर सिचुएशन का, हर उसका। तो अभी कुछ कुछ समझ जो आने लगा है तो उससे बहुत प्रभाव नहीं होता। तो कई बार मन में ये प्रश्न उठता है मेरे कि क्या हम इमोशन लेस होते जा रहे हैं, या हमारे इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं, कि किसी की कोई चीज हमको इफेक्ट नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। ये भी बहुत कॉमन है आंटी, आपने बहुत अच्छी चीज बोली। और ये क्वेश्चन भी ना, जैसे जैसे साधक थोड़े थोड़े वो होने लगते हैं ना, मतलब वही चलने, ये मेरे पास फोन आते हैं कि अरे हमारी फैमिली में ऐसा हुआ, मुझे तो अफेक्ट ही नहीं हुआ, मैं कुछ ज्यादा डिटैच हो गया हूँ, क्या हो गया है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या। तो यही फोन करने वाली थी कि अभी कुछ होता है तो जैसे मुझे कोई बहुत खुशी नहीं, जैसे कि कहीं भी जाने का, मैं यहाँ आई तो ठीक है, अच्छा लगा, चेंज हुआ, अच्छा लगा। बट ऐसा वो नहीं है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, या मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं बहुत दुखी होंगी जाने से। वो सब चीजें अब नहीं होती मेरे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, ये ऐसा ही होता है, ऐसे ही बढ़ती है, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था ना। पहले जब तक हमें नहीं पता होता तो हम इन्हीं चीजों में अपने सुख दुख ढूंढ रहे होते हाँ हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। ये ऐसा ही है ना, जैसे मैं बोलती हूँ कोई मूवी देख रहा है, उसको नहीं पता कि मूवी नकली है, तो वो बहुत अफेक्ट हाँ। हो रहा है उन चीजों से। लेकिन जहां उसको समझ में आएगा कि अरे ये तो नकली है, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, अब भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हो जाएगा, हम सभी हो जाते हैं, अभी भी मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो। लेकिन फिर भी कुछ वो अफेक्ट ज्यादा नहीं होता, बड़ा सुपरफिशियल, बहुत टेम्पररी होता है, कुछ नहीं होता उस। बिल्कुल। अभी जैसे मुझे प्रश्मी के पास अब जाना है, तो मैंने प्रश्मी बोल रही थी जब आप लोग आओगे तो वी विल गो टू सर्टेन प्लेस, उसने अपना प्रोग्राम बना ली थी। मैंने कहा एक काम करोगे, मेरा एक ड्रीम है कि मुझे कम से कम 24 घंटे बिल्कुल अकेले छोड़ दो। ओके। छोड़ और दो। अकेले का मतलब है कि इतना अकेला कि कोई डोरबेल भी नहीं हो, कोई फोन कॉल भी नहीं हो, नो बडी नोज मी। कम से कम एक 24 घंटे दे दो। वैसे तो ज्यादा रहना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम 1 या 2 दिन तो दे दो। तो आई टोल्ड हर यू टेक योर फादर अलोंग विद यू एंड लीव मी। और वो यूएस से ज्यादा अच्छी जगह मुझे कोई नहीं मिलेगी जहाँ डिस्टर्ब को, वहां पे कोई डोरबेल नहीं बजती, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, बेस्ट प्लेस होगा। यू लीव मी, दिस इज माई ड्रीम, यू मेक दैट ड्रीम ट्रू। तो बोलती है नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। वहीं पे खत्म हो गया सब कुछ। मुझे अभी अपने अकेलेपन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं अकेली हूं या कुछ है, किस कोई भी चीज मुझे फर्क नहीं पड़ती उससे। और आंटी अकेलापन भी वही तो अच्छा लगता है करना मुझे, है। रादर आई एंजॉय माई लोनलीनेस। yes, हाँ बिल्कुल, वही yes, सबसे अच्छा है कि हम अपने साथ रह पाए। और रेनू आपने बोला ना, उससे मुझे याद आया, अगर आपको ये करना है और किसी को भी, तो मुझे अभी रिसेंटली पता लगा था, एक आश्रम है गुजरात में, मैं अभी एक नाम भूल गई हूँ एकदम से। ओके, वहां पे क्या करते हैं, आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है और हाँ हाँ, आप जाओ उधर। अगर आप, जब आपका वो दे देते हैं, फ्रॉम 1 डे तो जितना मर्जी आप जाओ,
तो आपको वहां पे फोन नहीं अलाउड और कोई भी टैबलेट लैपटॉप मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है इस टाइप का। आप अपनी बुक्स लेके जा सकते हो, अपने कपड़े लेके जाओ, और उस कमरे में सिर्फ रोशनदान है जहां से हल्की सी रोशनी आती है। और जब आप उस रूम में जाते हो उस आश्रम में, वो बाहर से लॉक लगा देते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और वहां पे अंदर एक जो है छोटी सी खिड़की बनी हुई है जिससे 2 बार आपके पास खाना आता है। सुबह दूध या गर्म पानी या नींबू आता है 5 बजे, फिर 11 बजे वो लोग खाना दे देते हैं आपका वहीं खिड़की से, और 5 बजे। और बाथरूम है अटैच्ड। आपको उस कमरे में ही रहना है अनलेस कि आपकी इमरजेंसी कोई ना हो, और बोलते हैं आप जितने मर्जी दिन उस कमरे में रहो, नोबडी विल डिस्टर्ब यू, नथिंग, आप अकेले रहो वहां। और उन्होंने बोला अभी तक उनका रिकॉर्ड है, एक आदमी रहा है 1.25 साल वहां पे, ऑलमोस्ट अच्छा, 400 डेज एक आदमी रह के आया है। मतलब बाहर ही नहीं, 400 दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं, कुछ नहीं। एंड यू नो हाउ मच दे चार्ज फॉर दिस? 5 रुपीज, 5 रुपया चार्ज करते हैं। ओके। या तो उसकी भी, और इतनी बुकिंग है उसकी, मतलब काफी काफी पहले आपको बुकिंग कराना पड़ता है। तो अच्छा, दे हैव आई थिंक 10 और 11 रूम्स, तो उसके हिसाब से बस आप जाओ, बंद हो जाओ, खाना पीना मिलेगा, सब कुछ आपको अपना, सब सब कुछ रखा हुआ है, बाथरूम साफ करना, कमरा साफ करना, हर चीज। सो नोबडी शुड डिस्टर्ब। इसमें 2 तरह के लोग जाएंगे, या तो जिससे जेल जाना है। पूछूं, एक प्रश्न पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए अर्चना जी। आपने बताया कि जो चीज इंद्रियों से जानी जाए वो अपरा है, और जो इंद्रियों से परे जाना जाए वो परा है। हाँ। क्या इसके एग्जाम्पल में, परा के एग्जाम्पल में आनंद आ सकता है कि वो भी तो मन और बुद्धि से ही जान, वो परा का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? ब्रह्म तो है, परा का तो वो तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो अल्टीमेट है, वो तो जब होगा तो फिर उसके बाद प्रश्न ही नहीं रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस चीज को जान ही नहीं सकते, इसका मतलब अभी बस अपरा को ही जान सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम जो भी चीज जानेंगे इंद्रियों से ही जान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें अपनी जर्नी कैसी करनी होगी कि पहले हम कैसे जान रहे हैं, इस भौतिक शरीर की इंद्रियों से सब कुछ जान रहे हैं। उसके बाद हम जो हम क्रिया में कैसे चलते हैं, मतलब या कोई भी साधना में हम जो चलते हैं, उसके बाद हम अपनी सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से जान पाते हैं। फिर सूक्ष्म के बाद कारण, तो हम एक एक स्टेप अंदर अंदर जाते जाते और फिर हमें ऐसे वो करना पड़ता। तो पहला क्या होना चाहिए कि अभी तो मुझे सिर्फ इनका अनुभव है, इस शरीर का, तो कम से कम अंदर के शरीर का तो अनुभव हो, इसके अलावा जो है, जो कि मृत्यु के समय निकलने ही वाला है। और जो परा है वहां सब कुछ न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल। अच्छा, दूसरा प्रश्न मैंने पिछली बार भी किया था, फिर से उसकी क्लैरिटी चाहती हूँ कि जैसे आप इतनी सारी चीजें बताते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें से एक चीज मन करता है कि हमको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कल न्यूट्रिशन का इतना छोटा सा उन्होंने बताया, चाय नहीं पीनी चाहिए। राइट। तो आदमी क्या सोचता है कि चलो करके देखते हैं, कोई भी चीज है, चाहे कोई सिद्धांत है, तो जब उसको प्रैक्टिसाइज करते हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि अगर किया और कर ले गए उस चीज को, कि हमने इस चीज को अपनी आदत में डाल लिया इसको, तो निश्चित रूप से सोचेंगे ना कि हमने इसको कर लिया, तो ये तो फिर अभिमान, आपके हिसाब से तो ये फिर एक अभिमान आ गया। हाँ, तो इस चीज को कैसे हटाया जाए? इस क्योंकि चीज जब को आदमी, हटाना ही नहीं है, इस चीज को नहीं हटाना। देखिए, अब अगर हम जब संसार में कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, जब तक हम वो आत्मज्ञान नहीं हो जाता, जब तक हम उस परा को चख नहीं लेते, तब तक अहंकार होना ही है। तो हम ये छोटी छोटी चीजों में सोचें अहंकार को हटा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। ये छोटे छोटे काम जब आपने है, बताया ना तो काम मुझे लो इतना तुरंत बहुत है ना। बस जान लो कि हाँ अहंकार है, ओके है, दैट्स इट, चलते रहो। कि एक डिसिप्लिन अगर मैं फॉलो करने के लिए दिमाग में सेट करती हूँ, तो फिर किसी अल्टीमेट परिस्थिति मेरी हेल्थ ही ना हो तो मैं उस चीज को फॉलो करती हूँ। ऐसा तो नहीं कि इसमें भी एक अहंकार है कि मैं उसको पूरा करती हूँ, ये मेरी हैबिट है, कोई आ देखिए, गया। आपका जो सवाल है ना अर्चना जी, यहाँ पर जब भी देखो, साधना भी जब हम करते हैं, जैसे क्रिया योग की भी जी साधना की, ठीक है ना, हम जी। कितने लोग भी कर रहे हैं, मैंने भी जब की, तो अहंकार आना ही आना है। वो तो अहंकार का हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे ना, क्योंकि मैं ही तो करेगा। अभी कौन करेगा? अभी तो मुझे मैं के अलावा पता ही नहीं है, तो मैं ही तो लूंगी। संकल्प कौन लेगा?
अहंकार ही लेगा संकट, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि अहंकार को छोड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अहंकार पूरा नेगेटिव है, नहीं। अहंकार नेगेटिव कब होता है? जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम अहंकार का इस्तेमाल करते हैं संकल्प लेके, समझते हुए कि ये मैं कर रहा है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई दुरुपयोग नहीं है। तो अभी आप इसको थैंक यू, मत छोड़ो, है ना। थैंक यू सो मच। हाँ ममता, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही विनाश करने वाला हूँ और मैं ही उसको बनाने वाला हूँ, सृष्टि की रचना करने वाला हूँ। तो इसमें मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सेम ही चीज है जो मतलब ये बताई जाती है कि वो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि विनाश हो रहा है या रचना हो रही है। मतलब वो तो माया के तट पे ही चल रही है, वो तो माया ही रच रही है उसको। ये दोनों चीजें सेम है या इसमें कृष्ण का कुछ मतलब और है? नहीं नहीं, एक ही चीज है। देखो, वो जो न्यूट्रल है, उसी में ही तो विनाश और सृजन हो रहा है ना। इसीलिए तो, अब आप देखो, हम भगवान की तो बात ही छोड़ दो, आप खुद ही सोचो। आप जब रात में सोते हो, आपका एक स्वप्न को जन्म देते हो कि नहीं देते? आप ही हो, आप उसका हम्म। सृजन करते हो और विनाश भी करते हो। और जब उठते हो तो न्यूट्रल होते हो, कुछ ये तो नहीं होता कि मैंने ये क्रिएट किया था या मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आपके मन ने ही उसको बनाया था। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं जो हम अपने स्वप्न में बनाते करते हैं। तो बिल्कुल। न्यूट्रल ही ओके। जो है वो ही कर सकता है वो सब। और भगवान, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों बात, सिर्फ कहने का एक्सप्रेशन तरीका। ये कुछ ऐसा ही हो गया ना, जब आप बच्चों को बीच पे ले जाओ तो वो घर बनाते हैं गीली मिट्टी से। मिट्टी गीली होती है, घर बनाते हैं, खुद ही घर बनाते हैं, खुद ही उसको तोड़ भी देते हैं, दे आर नॉट बॉदर्ड। या बना के छोड़ा है, किसी ने भी तोड़ा, दे आर नॉट बॉदर्ड। वही वाला हिसाब हो गया ना, न्यूट्रल। हम्म। और न्यूट्रली कर सकता है ये, कि बना भी यस, देगा तोड़ भी देगा। हम तोड़ नहीं भी कर देगा। सकते, है ना। हम तो कोई चीज बनाएंगे तो उसको बचा के रख लेंगे, उसको प्रिजर्व करना चाहेंगे, हमें तो दिखाना होगा, है कि नहीं। हाँ। मतलब वही, जैसे वो हम्म। 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, फेंक ही नहीं पाया, नहीं फेंक हाँ। पाया ना। तो मतलब बचा के रख रहा है, तो वो न्यूट्रल नहीं हुआ। जो हाँ। न्यूट्रल है वो तो इमिजिएटली थ्रो कर देगा, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। हमारे भी हाथ में मिट्टी का ढेला हो, कोई बोले फेंक दो, तो हम फेंक देंगे, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में सोने की अशर्फियां हो, तो हम शायद नहीं फेंकेंगे, है ना। क्योंकि न्यूट्रल नहीं, हाँ, न्यूट्रल ही। मन को बच्चों जैसे बना लो, मन को हाँ बच्चों वही, जैसे वो बना लो, वो है ना। एक्चुअली जपजी साहब से मैं रिलेट कर पा रही थी इसको, क्योंकि उसमें भी यही है ना कि आप पे बीजे आप पे खाए। मीन्स हाँ उसमें इसको उस दूसरे वे में बताया गया है कि ये मन के तट पे अपने आप हो रहा है, कि हम अपने आप ही बीज रहे हैं, अपने आप ही खा रहे हैं, फिर बीज रहे हैं। मतलब वो अपना अपना करते जा रहे हैं, वो माया के चक्कर में विनाश भी हो रहा है, रचना भी हो रही है। मैं उससे रिलेट करके मेरा ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही बात है, लेकिन हर जगह वही बात। कितनी। दीदी मेरा था एक। हाँ जी। ये तो या तो जिसको आत्मज्ञान हो जाए वही जान सकता है ना कि मैं ये नहीं हूँ, सब क्लैरिटी हो जाए। लेकिन जब बंदे की डेथ होती है, या वो उस पॉइंट पे जान पाता है कि मैं शरीर नहीं था, उस पॉइंट पे तो जरूरी नहीं जानेगा है ना सब वो। जानेंगे, नहीं नहीं। जान पाता। नहीं ओके। मैं क्या, वो शरीर छोड़ता है जैसे वो मन, तब भी नहीं जान पाता कि मैं ये शरीर नहीं था? नहीं नहीं, अच्छा। हर कोई नहीं जान पाता। उसके लिए भी थोड़ी चेतना, उसके लिए भी थोड़े पहले की साधना वो जरूरी होती है। नहीं तो बेहोशी में ही हो जाता है सब कुछ, बेहोशी में। मोस्टली लोग जो है मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं, और बेहोशी में ही अगले उसमें चले जाते हैं, नेक्स्ट उसमें। और और जो अवेयर होते हैं वो, उनको पता लग जाता है। हाँ, कुछ लोग जो हल्की सी अवेयरनेस होगी, जो बेहोश नहीं होंगे, या हम्म। इस जन्म की या पहले की साधना होगी, उनको थोड़ा होश रहेगा। वो ये जान पाएंगे कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो ये आ गया बाहर, और ये तो कुछ था ही नहीं, मैं तो ये शरीर कभी था ही नहीं। तो लेकिन ये बहुत कम होते हैं ऐसे। ओके। मैं तो यही सोचती थी कि डेथ के टाइम पता लगता है, वो किसी को बताने लगते हैं, फिर जन्म हो जाता है, फिर भूल जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं पता पड़ता। तो जीते जागते लोग भी, जिनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा नहीं है, अध्यात्म में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है तो बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हाँ हुआ। उस चक्कर में वो अपना रोक देते हैं सब कुछ, कि मैं फिर से अगर निकल गई और बाहर नहीं आ, बाहर चली गई और अंदर नहीं आ पाई तो। करेक्ट।
ये डर हो जाता है। तो क्या ये ऐसा होता है कि जो लोग अध्यात्म में नहीं है या जिन्होंने कोई भी साधना नहीं की, तो क्या वो कभी ऐसे जिंदा होते हुए भी अपनी बॉडी से बाहर आते हैं? हाँ कभी हाँ ऐसा हाँ, होता है? हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसका अध्यात्म से जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है, तो प्रकृति ही है ना। अगर आपका कई बार किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने बहुत सारे सुने होंगे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिसमें आपकी सर्जरी हो रही है, सर्जरी के समय डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा दिया आपको, एनेस्थीसिया, और कुछ लोग निकल गए जिनका कुछ अध्यात्म से ABC भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो ओके, अनुभव होने ओके, के बाद फिर उनका शुरू हो जाता है। और कभी कभी, ये तो ओके, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, कभी कभी सिद्धियां भी आ जाती हैं ऐसे लोगों के अंदर अचानक, ओके, एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से। ऐसे हैं केसेस कि तो वो जिसमें उनकी भी पिछले जन्म की कोई साधना ही होती होगी ना, जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं, मतलब सिद्धि मिल गया, कुछ हो गया। ऐसा हो भी सकता है। और कभी कभी देखो, प्रकृति में एक जो होता है ना, हम बोलते हैं एक मिस्ट्री वर्ड जो है ना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, रहस्य में। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कभी नहीं जान सकते, और कभी हम ये नहीं बोल सकते कि इस कारण से ऐसा हुआ। देखो, ये भी क्या है कि कैसे हुआ, ये हमारा मन जानना चाहता है, हमारी बुद्धि को ना कोई रीजन चाहिए, कारण चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ रहस्यमय है, और वैसे देखो तो कोई कारण नहीं है किसी चीज का। तो इसलिए हम पक्का नहीं कह सकते कि साधना होगी ही होगी तभी होगा, ऐसा भी नहीं। कुमार दीदी, विश्वास। इस बात पे मुझे ना एक क्वेश्चन आया। हाँ मतलब मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने ये जो छोटे मोटे घरों में मंदिर बना रखे होते हैं, या कुछ भी जो कहते हैं कि मतलब हमारे पास ये सिद्धि है, या वो कोई काम करवा देते हैं किसी का, और अगर उनके बैकग्राउंड में कभी जाएं तो इस जन्म में उन्होंने कोई साधना नहीं की होती, क्या फिर उनका वो रहस्यमय तरीके से उनके पास सिद्धि आई हुई होती है, या वो सिर्फ एक दिखावा होता है? ये तो केस केस पे होगा, कुछ भी हो सकता है, वही तो बात आ गई ना। हो सकता है उन्होंने पहले की साधना की हुई हो, इसलिए इस जन्म में मिला हो सकता है ऐसे ही आ गया हो एक्सीडेंटली, और हो सकता है वो दिखावा भी कर रहे हो। तो हम अभी ऐसे पक्का। क्योंकि मतलब लोग तो इसी वजह से जाते हैं कि उनका कुछ ना कुछ वहां पे जाके पूरा हो जाता है। देखो, जो लोग जाते हैं पूरा हो जाता है ना, तो ममता तुम आज एक मंदिर खोल लो, आज ही खोल लो, ओके, और बैठ जाओ और बोलो कि तुम यहाँ पर, मैं एक ऐसे करके थप्पड़ लगाती हूँ सर के ऊपर और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। कम से कम 30% लोगों की तो होने वाली है, पक्की बात है। और वो 30% बिल्कुल। जाके बताएंगे, तुम्हारे पास लोग बढ़ते जाएंगे और हो जाएंगे। कोई भी शुरू कर सकता है ना ये काम। ओके, तो क्योंकि मतलब कई वो तो काम नेचुरली 30% काम तो होने ही हैं, होने नहीं हैं। तो वो होते हाँ, उनके हैं। ऊपर उनका ठप्पा लग जाता है बेसिकली। बिल्कुल, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि क्या है ना। इसलिए इन चीजों में पढ़ना ओके, ही नहीं है, दूसरे क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। नहीं, वो रीना की बात से मुझे ध्यान आ गया, वैसे हाँ, तो नहीं कुछ नहीं, दैट्स लेना देना ही ओके, नहीं। दैट्स ओके। हाँ। लेकिन कोई भी ये बिजनेस कर सकता है, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा और मार्केटिंग लगेगी, बहुत चलेगा। हाँ, आजकल पंखे वाले बाबा और बहुत सारे चले तो इंस्टाग्राम बहुत से पे। वाले भी। समोसे वाले सुना है। 5 मिनट ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर, मैं अपने आप क्लोज कर दूंगी 5 मिनट के बाद।